हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो चलो, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, हर वीडियो के बाद रिवीजन का एक क्रक्स बनेगा, तो वही रिवीजन क्रक्स का वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो बताओ, क्वेश्चन के माध्यम से मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, तुमको कमेंट करना पड़ेगा। मैं तुमको आंसर नहीं दूंगा यहाँ पे अभी, पहले तुमसे पूछूंगा फिर आंसर दूंगा, ठीक है? तो ये देखो सामने तुम्हारे टेबल है। दिस इज ए क्विक हाई इम्पैक्ट टेबल और लिस्ट फॉर द डायरेक्ट रिकॉल। मैं तुम्हें यहाँ पर रिकॉल करा रहा हूँ, रिकॉल माइंड पे जोर डालो। सिर्फ तीन, मतलब दो कॉलम है यहाँ पे, तीन कॉलम था, एक हटा दिया मैंने। सिर्फ दो कॉलम याद रखो यहाँ पे अभी, अभी के लिए। ये ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा है। ये दो लाइन, ये दो जो कॉलम है, एक तीसरा कॉलम है जो आंसर है, जो तुम दोगे, तुम्हारे माइंड के मेमोरी में उसे फीड करना है, ठीक है? तो चलो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। एक तरफ जनरेशन, एक तरफ टाइमलाइन, और तीसरा कॉलम है कोड टेक्नोलॉजी, जो कि यहाँ साइड में राइट मोस्ट कॉर्नर में मुझे दिखाना था, मैंने नहीं दिखाया है, ताकि मैं चाहता हूँ तुम्हारे मेमोरी पे तुम जोर डालो और रिकॉल करो, तुम्हारी मेमोरी में फीड होनी चाहिए। तो मैं तुम्हें जनरेशन बताऊंगा, टाइमलाइन बताऊंगा, और तुमको कोड टेक्नोलॉजी बतानी है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 से 56 तक इसकी टाइमलाइन है, 16 ईयर्स। 1940 में आया था, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया था, और ये 1956 तक। आई थिंक अंबेडकर जी का शायद देहांत हुआ था इस ईयर में, तो इन 16 साल में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर चला। तो दोस्तों बताओ, इसमें कोड टेक्नोलॉजी क्या यूज हुई थी? सोचो, रिकॉल करो। यस यू कैन। मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से बताया है। ग्लास ट्यूब समथिंग, बड़ा रूम के साइज का, बहुत महंगा था, काफ़ी स्लो था, इतने ड्रॉपबैक्स थे। यस, नाउ यू रिकॉल्ड। वैक्यूम ट्यूब, glass tube. The core technology of first generation computer was vacuum tube. What about the second generation computer, whose timeline is 1956 to 63? I am not exactly confirmed whether it is really the year in which Dr. Ambedkar died, बट वी एज्यूम्स आसपास ही था, 1956 के आसपास। तो वो 1956 से 63 तक, 1956 से 63 तक, ये मतलब चाइना वॉर लगभग ख़त्म हुआ था शायद। तो इस जनरेशन में कोड टेक्नोलॉजी क्या थी बताओ? वैक्यूम ट्यूब को किसने रिप्लेस किया? क्लू दूँ? सेमीकंडक्टर था। वो जो कोर टेक्नोलॉजी जो भी थी सेकेंड जनरेशन की, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई थी। तभी स्पीड बढ़ी, साइज कंप्यूटर का घटा, और कंप्यूटर थोड़ा और चीप हुआ। पहले महंगा था। ट्रांजिस्टर, यस यू आर राइट, ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ है, और ये स्पीड बढ़ा दिया था, कंप्यूटर की साइज घटा दी थी, और कंप्यूटर को सस्ता कर दिया था। क्या कर दिया था? चीप। यू आर चीप। जनरेशन थर्ड पे आते हैं दोस्त। उसकी टाइमलाइन थी 1965 से 71। इंडिया में ये बहुत बेकार टाइम था, सबको पता होगा। वॉर का समय चल रहा था, 65 में भी हुआ, 71 में भी हुआ। तो थर्ड जनरेशन का टाइमलाइन था 1965 से 71, करीब 6 साल। पहला वाला 14 साल था, दूसरा वाला 7 साल था करीब, तीसरा वाला करीब 6 साल। तो दोस्तों 6 साल कह लो, 5 साल करो, अपने मन से यार, मतलब गैप बना लो। तो थर्ड जनरेशन में जो
कोर टेक्नोलॉजी थी वो क्या थी? पहले ये बता दो किस मटेरियल की बनी हुई थी? क्लू दूँ? क्लू क्या दूँ? मटेरियल तो बताना ही होगा ना। सिलिकॉन की बनी हुई थी, यही क्लू है। अब तुम टेक्नोलॉजी की बात बताओ। कौन सी टेक्नोलॉजी, कोर टेक्नोलॉजी यूज्ड हुई थी थर्ड जनरेशन में? यस 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 यस, कुछ सी, आई आई सी, आई सी, यस, आई सी, इंटीग्रेटेड सर्किट। सिलिकॉन से बना हुआ था। सिलिकॉन क्या है भाई? सेमीकंडक्टर ही तो है। तो भाई ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर पहले था। सेकंड जनरेशन में एडवांस हुआ भाई चीज़ें, इंटीग्रेटेड सर्किट आई, सिलिकॉन मटेरियल। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर है। ट्रांजिस्टर क्या था? ट्रांजिस्टर भी सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता था। उसके पहले क्या था? वैक्यूम ट्यूब था। तो वैक्यूम ट्यूब से हम ट्रांजिस्टर ट्रांजिट किए कहाँ पे? इंटीग्रेटेड सर्किट पे थर्ड जनरेशन में। सेकेंड फेज एक तरीके से ट्रांजिशन का फेज समझो। यही थर्ड जनरेशन था, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम लोग बोलते हैं रिवॉल्यूशनरी पीरियड था कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर एरा के लिए, जहाँ पे सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन्स का यूज हुआ। बट कंफ्यूज मत होना, सबसे पहले सेमीकंडक्टर यूज हुआ था सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर में। ये सिलिकॉन जो था थर्ड जनरेशन में हुआ था। ये एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है, लेकिन इंटीग्रेटेड सर्किट में यूज हुआ था। इसी से मैं पॉकेट कंप्यूटर, लैपटॉप्स, सब कुछ जो मोबाइल वगैरह सब कुछ तुम्हारे हाथ में आज है ना, उसी की देन है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जब हमारे समय पे वॉर चल रहा था 1965 में भी 71 में भी, यही टाइमलाइन है। सेकेंड जनरेशन का तुमको पता होगा 1956 से 63, मतलब सेकेंड से थर्ड जनरेशन में जब जंप किए ना 2 साल का गैप था। लेकिन फर्स्ट से सेकेंड जनरेशन में अगर जब तुम जंप कर रहे हो तो टाइमलाइन में देखो गैप नहीं है। 1940 से 56 फर्स्ट जनरेशन, 1956 से 63 वो 14 साल पहला वाला था। दूसरा वाला 7 साल का, 6 4 10 3 13, 4 3 7 कह लो। गैप 6 भी कह सकते हो, लेकिन ठीक है 7 कह लो। तो सेकेंड जनरेशन ये था। फिर 63 के बाद 2 साल बढ़ा भाई, गैप था थर्ड जनरेशन में। 65 से स्टार्ट होकर 71 तक गए आप थर्ड जनरेशन में, जहाँ पे आईसी आया। अभी क्या चल रहा है बेटा? फोर्थ जनरेशन। प्रेजेंट में फोर्थ जनरेशन चल रहा है, और ये कंटिन्यूसली थर्ड जनरेशन जहाँ पे एंड होता है 1971 में, हमारा वॉर एंड होता है। तो 1971 से प्रेजेंट तक इंटीग्रेटेड सर्किट का एडवांस वर्जन यूज हुआ था एज ए कोर टेक्नोलॉजी। उसका नाम बताओ। दिस इज द क्लू। एक दूसरा क्लू बोलते हैं, इस टेक्नोलॉजी को वीएलएसआई भी बोलते हैं, लार्ज स्केल। यस, if you recall correctly, it is microprocessor. So अब आते हैं फिफ्थ एंड लेटेस्ट जनरेशन, प्रेजेंट से फ्यूचर तक के सफ़र में। ये बात करता है तुम्हारा एलएसआई टेक्नोलॉजी के बारे में, और अल्ट्रा एलएसआई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करता है। तो यहाँ की कोड टेक्नोलॉजी है एलएसआई, यूएलएसआई, एआई। दिस दी रिवीजन क्रक्स फॉर कंप्यूटर पार्ट 2 फॉर ईपीएफओ, ईपीएफसी, ईओ एंड एओ एग्जाम के रिलेवेंट टू द पॉइंट, सारे पॉइंट सही है, रट लो, दिमाग दिल सब जगह अच्छे से कंठस्थ कर लो, गहन हो जाना चाहिए ये सब चीज़ें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी कंप्यूटर पार्ट 2 के एमसीक्यू के साथ। So stay tuned, we'll revise more and more and more, and ultimately तुमको रटा दूंगा, याद दिला दूंगा, कंठस्थ करा दूंगा। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।